डॉक्टर अशोक से बहुत छोटा सा सवाल, बहुत छोटा सा जवाब यहाँ पे आपसे चाहूंगा। आपने ट्रस्ट की बात कही। देखिए, किसी भी प्राइवेट अस्पताल में जब कोई व्यक्ति पहुंच जाता है, चाहे उसको मेडिकल रीइंबर्समेंट मिलता हो या वो इंश्योरेंस है उसका, या वो अपनी जेब से खर्च कर रहा है, उसको ये रहता है कि अगर उसको एक स्टेंट लगना है तो पता चला कि मतलब शायद उसको ज्यादा लगे। ये ट्रस्ट की बात इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है। उसको लगता है कि शायद जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसको कुछ लग गया, कुछ उसका इलाज हो गया, इन्वेस्टिगेशन बेकार में कर दिए गए। और दूसरी चीज, बहुत सी मामलों में ये देखा जाता है, मरीज के परिजनों का हमेशा ये कहना होता है कि हमारे मरीज को जरूरत नहीं थी, उसे 10-10 दिन 15-15 दिन आईसीयू में रखा, वेंटिलेटर पर रखा, लाखों रुपए का बिल बना दिया, जमीन बेचनी पड़ी, जेवर बेचने पड़ गए। ये ट्रस्ट एक दिन में कैसे डेवलप होगा, जबकि सालों में ये ट्रस्ट तोड़ा है प्राइवेट सेक्टर ने? आई डोंट थिंक कि प्राइवेट सेक्टर ने सालों में ट्रस्ट तोड़ा है। ये एक ट्रस्ट ऐसा होता है कि आई डोंट थिंक कि अब तक एक डॉक्टर है जो कि जानबूझ के किसी की जान को रिस्क में डाले। एक तो बात ये हुई, माफ कीजिए, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में सुना है कि टारगेट्स दिए जाते हैं। सुनना है और गलत सुनने और होने में गलत बात है। फॉर एग्जाम्पल, आप कह रहे हो कि 15 दिन किसी को वेंटिलेटर पे रखा। डॉक्टर साहब भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि हमारा काम होता है पेशेंट को चाहे 1% हो तो उसकी जान बचाना। एंड वी हैव दिस हैपनिंग एट एम्स और हमारे यहाँ, जहाँ पे कि हमने पूरी कोशिश की और पेशेंट ना बचा, तो पेशेंट का परसेप्शन हो जाता है कि ऐसे ही काम चल रहा था। और उसी तरह फॉर वन ऑफ दोज पेशेंट्स 9 ऐसे भी हैं जो कहते हैं थैंक यू, कुछ भी आप कर दो, बट अगर 1% चांस भी है तो इसको कंटिन्यू करो, इसकी जान बचानी है। तो अनफॉर्चुनेटली वो हम 100 में से 1 या 1000 में से 1 की सुन के हम एक सेंटिमेंटलिटी एक बायस हो जाते हैं। आफ्टर ऑल ये सेंसेशनलिज्म तो है कि किसी ने कह दिया कि उन्होंने हमें वेंटिलेटर पे डाल के 15 दिन ट्रीट करते रहा और पेशेंट मर गया। इसका एक किस्सा बताता हूँ जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सेंसेशनलिज्म की। एक डॉक्टर को किसी दिन केस हुआ था एग्जैक्टली 7 years ago कि हार्ट अटैक के टाइम पे उसकी एंजियोप्लास्टी के लिए उसको कहा गया था पेशेंट को, और पेशेंट ने ये कहा कि देखो पैसा बना रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहा था और उसको कैथ लैब ले जाके एंजियोप्लास्टी करने जा रहे थे और हमने मना कर दिया और वो उसने पेपर में निकाल दिया। बड़ा अच्छा सेंसेशन, काफ़ी बात हुई, बट सबसे बड़ा साइंस में यही प्रूव हुआ है कि अगर किसी को हार्ट अटैक हो रहा हो तो उसको इमीडिएटली एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी करके आर्टरी खोला जाए, तभी उसको फायदा होता है। ये हर डॉक्टर को पता है, बट पब्लिक में तो बड़ी अच्छी सेंसेशन की बात थी। तो आई थिंक इसका पता क्या सबसे अच्छा तरीका है कि टाइम आ गया है, जो डॉक्टर साहब मानेंगे, कि अगर हम क्वालिटी हेल्थ केयर डिलीवर करना चाहते हैं तो एक हर चीज की एक क्वालिटी पैरामीटर सेट हो हर अस्पताल में जी। उसके हर चीज की, हर इन्वेस्टिगेशंस के कॉजेज और रीजंस और क्यों डाला गया है, जिसको हम कहते हैं अकाउंटेबिलिटी, उसकी ऑडिट हो। और वो एक बेंचमार्क स्टैंडर्ड्स पे, जो कि हमने शुरू कर दिया है कि एक बेंचमार्क स्टैंडर्ड्स पे उसको प्रेजेंट किया जाए और हर हॉस्पिटल अपने इस एस्पेक्ट को प्रेजेंट किया जाए। इसको हम कहते हैं कि क्वालिटी ऑफ केयर डिलीवरी, जो डॉक्टर साहब कह रहे थे, और उसमें यही सब आता है। जब तक हर अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल ये सेटअप नहीं करेगा तो ये सस्पिशंस हमेशा होती रहेंगी, एंड दीज आर नॉन वायबल सस्पिशंस इन मोस्ट इंस्टेंस। ये नहीं कहते कि नहीं हो सकता है, बट इट इज अ रेयरिटी जिसको पब्लिकली पब्लिसाइज ज्यादा किया जाता है। जी अनुराधा जी, नहीं, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगा। डॉक्टर अशोक सेठ ने काफी बात ठीक कही, लेकिन जो परसेप्शन है पब्लिक का वो रॉन्गली प्लेस नहीं है। और ये खाली भारत की ही बात नहीं है, ये अभी यूएसए की एक स्टडी आई है, जस्ट अभी कल मैं देख रहा था, जिसमें, और ये कोरोनरी एंजियोप्लास्टी से ही संबंधित है ये, कि जिसमें अननेसेसरी कोरोनरी एंजियोप्लास्टीज हुई और उन कार्डियोलॉजिस्ट के खिलाफ एक्शन हुआ। लेकिन वो तभी संभव है जो आप कह रहे हैं आखिर में, कि ऑडिट, और वो भी एक्सटर्नल ऑडिट। हमारे यहाँ कोई ऑडिट का सिस्टम है ना, इंटरनल ऑडिट का कोई सिस्टम है हॉस्पिटल्स का। आप इनका करें और ये आपका करें। हाँ, अच्छा। दैट इज हाउ दीज थिंग्स कैन बी मिनिमाइज। और उससे जो है उन्होंने रिवोक किए हैं लाइसेंसेज उनके। लोगों में इतनी अननेसेसरी एंजियोप्लास्टीज हुई। और सिमिलरली जैसे रोबोटिक्स की हम बात करते हैं, अननेसेसरी यूज ऑफ रोबोटिक्स टू डू प्रोसीजर्स which can easily be done by non-robotic assistant and charging patients for that because the hospital has acquired a robot. So patient को benefit है या नहीं उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये जो ट्रस्ट की, चाहे हम कह लें कुछ भी कह लें, ये है। वेंटिलेटर पे मरीज जाते हैं, हम इंस्टीट्यूट में भी जाते हैं, बाकी टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में भी जाते हैं, लेकिन पेशेंट की फैमिली को ये बताना हमारा बहुत बड़ा दायित्व है कि भाई इससे कुछ निकलने वाला नहीं है। हालांकि फैमिली जब तक नहीं कहेगी हम वेंटिलेटर नहीं
डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। फैमिली में भी कंसेंसस जरूरी है उसके बारे में, और इस दिशा में हमें गाइडलाइंस बनानी पड़ेंगी, क्योंकि आज जो हो रहा है, जो मैं देख रहा हूं कि 90 ईयर पे वेंटिलेटर करके 1 महीने आपने खींच दिया, क्या हासिल हुआ आखिर में? ये हमें परिवार को बताना होगा, सोसाइटी को बताना होगा, परिवारों को इसमें डिसीजन लेने पर, हार्ड डिसीजन है ये, मेरे लिए भी, सोसाइटी के लिए भी, फैमिली के लिए भी हार्ड डिसीजन है कि कब लाइफ सपोर्ट को आपने ऑफ करना है। विदेशों में इस पे गाइडलाइंस हैं। 90% बर्न पेशेंट को कोई प्रोएक्टिव ट्रीटमेंट नहीं होता है, बता देते हैं, पेशेंट कॉन्शियस है, सुन रहा है, पूरे मेंटल स्टेट में, उसको बता देते हैं कि हम आपका सिर्फ इतना इलाज करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। वो कहते हैं सोसाइटी को 90% बर्न वाला पेशेंट एक्सेप्टेबल नहीं है। So nobody wants to see that patient who has 90% burns. So these hard decisions we will have to make. But ये hard decisions की बात नहीं, अभी तक इसके लिए गाइडलाइंस भी नहीं है, लीगल गाइडलाइंस भी नहीं, अनफॉर्चुनेट। जी, और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात इसमें जो डॉक्टर शक्ति गुप्ता भी बार बार कह रहे थे, प्राइवेट सेक्टर में एक तरफ जहां ट्रस्ट यानी विश्वसनीयता का सवाल है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लोगों का यानी मरीजों का लोड इतना ज्यादा है, डिमांड एंड सप्लाई की इतनी ज्यादा समस्या है, पैसे का इतना ज्यादा, जिसे कहना चाहिए। जल्दी से एक बात और इसमें ऐड करूंगा, जो आप कह रहे हैं लंबी कतारों का, मैं सिर्फ कहूंगा एक ही उसका इलाज है, लोग अपॉइंटमेंट सिस्टम में विश्वास करें, अपॉइंटमेंट लें। यूएसए में भी, डेवलप्ड कंट्रीज में लोग वेट करते हैं। हर्निया है, अगर 2 महीने बाद भी देखा जाएगा तो क्या मुसीबत आ जाएगी? गॉल ब्लैडर है, 1 महीने बाद मैं देख लूंगा, उसमें क्या मुसीबत आ जाएगी? इस इमरजेंसी के लिए 24 घंटे हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। इलेक्टिव के लिए व्हाई कांट पीपल गो फॉर अपॉइंटमेंट सिस्टम? उससे ये कतारें खत्म हो जाएंगी। आप 1000 मरीज रोज देख सकते हैं अच्छे से, आप 1000 मरीज को अपॉइंटमेंट दीजिए, सारी स्पेशलिटीज में आने दीजिए उनको, तो सबका टाइम बचेगा, सबके जो खर्चे हैं वो बचेंगे, लोगों को दूर से नहीं आना। तो ये अपॉइंटमेंट सिस्टम में लोगों को विश्वास लाना पड़ेगा कि भाई हमारा ये, अब मैं रेलवे में रिजर्वेशन कराता हूं, अगर मैं एडवांस में नहीं कराऊंगा तो मुझे नहीं मिलेगा, एज सिंपल एज दैट, या एयरलाइन में या कहीं पे भी। तो लोगों को ये मानना पड़ेगा कि भाई अपॉइंटमेंट करके चलो तो आपको क्वालिटी भी मिलेगी, आपको टाइम भी जाया नहीं होगा। ये हमको पब्लिसाइज, अवेयर लोगों को इस बारे में करना होगा। जी अनुराधा जी, घूम फिर के जो बात आ रही है, जो डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर सेठ और डॉक्टर शक्ति गुप्ता कह रहे हैं, ऐसा लगता है कि शायद मालूम तो हमको है कि हमें करना क्या है, लेकिन अभी शायद बहुत कुछ करना बाकी है। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि आपका चैलेंज बहुत बड़ा है अब, लेकिन ये कहना कि कोई सुधार नहीं हुआ है वो भी बहुत गलत है, क्योंकि जब मैंने आपको एक फिगर दी कि इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रही हैं, तो मैं आपको कॉन्क्रीट एग्जांपल देती हूँ कि सर्विस डिलीवरी कैसे बढ़ रही है। कोई टाइम ऐसा था कि ये कहा जाता था कि आपकी 70% OPD प्राइवेट सेक्टर में देखी जा रही है। आज मैं आपको डेटा दूं, एंड दिस इज़ रनिंग डेटा जो आता है, और 2.25 लाख फैसिलिटीज़ रिपोर्ट करती हैं इसको रियल टाइम कंट्री से। 90 करोड़ से ज़्यादा सालाना OPD आज आपकी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में है, और ये मेडिकल कॉलेजेस इसमें सारे शामिल नहीं हैं, कुछ हैं पर ज़्यादातर शामिल नहीं हैं। तो एक आप देख लीजिए कि भारत की जनसंख्या क्या है, अगर आप 125, 121, 125 उसके बीच में लगाइए तो 90 करोड़ सालाना OPD पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और लोग ऐसे ही नहीं आते हैं, लोग तब आते हैं अगर लोगों को विश्वास होता है। आज सेकंड एक और आपको आंकड़ा देती हूँ कि आपको याद होगा कि 2005 में जब नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की शुरुआत हुई तो आपके पास कोई एम्बुलेंस नेटवर्क कंट्री में नहीं होता था कि आप 108 नंबर कॉल कर लीजिए, 102 नंबर कॉल कर लीजिए, एम्बुलेंस आपके पास आ जाएगी। आज 28 स्टेट्स में रिलायबल एम्बुलेंस नेटवर्क्स हैं, जहां आप 102 कॉल करिए या 108 कॉल करें तो आपके पास 19,000 एम्बुलेंसेज आज ऑन द ग्राउंड लोगों को ला रही हैं। आप देखिए एक और आंकड़ा, लोग अब पूरी इसका भी अप्रिसिएशन नहीं है, 1.66 करोड़ विमेन आर एनुअली डिलीवरिंग इन पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस। पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस की सर्विस डिलीवरी में इतना बड़ा सुधार आया है कि आज हमारी, अब क्या, अगर आप रिमोट एरियाज़ में जाएं, आप इन स्टेट्स में जाइए, यूपी में, बिहार में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, तो आप देखेंगे कि इतना डिमांड है पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस की कि हमारी परेशानी ये है कि एक बेड के ऊपर 4 औरतें हैं।
नीचे फर्श पे हमें औरतों को लिटाना पड़ रहा है। तो अब हमारा नेक्स्ट चैलेंज क्या है कि हमें अपनी इंस्टीट्यूशंस को इन्वेस्ट करके उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाना है। अगर आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज नॉट गियर्ड नाउ टू टेक सो मेनी लोड्स। एक तो ये चीज। सेकंड चीज मैं आपको एक और कहना चाहती हूँ, प्राइवेट सेक्टर की बात, बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है और ये कहना कि वन ऑफ है बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं अब यहाँ नहीं किस्सा सुनाना चाहती हूँ, भुक्तभोगी हैं हम में से बहुत से लोग, भुक्तभोगी हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, किस तरीके से प्राइमरी हेल्थ केयर टर्शरी हेल्थ केयर में कन्वर्ट होती है, किस तरीके से ओवर डायग्नोस होता है, किस तरीके का एक्सप्लॉयटेशन है और कितने लोग ऐसे हैं जो इन हेल्थ कॉस्ट को अफोर्ड कर सकते हैं। तो बेसिकली बात ये है कि रेगुलेशन इफेक्टिव होना चाहिए। जहां आपका प्राइवेट सेक्टर इतना तेजी से बढ़ रहा है कि वहाँ एक बहुत इफेक्टिव रेगुलेशन की ज़रूरत है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, डॉक्टर सेठ ने उसको टच किया एंड आई डू वांट टू सपोर्ट दैट, कि आपको दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। आपको एक बहुत ही अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, रॉबस्ट, रिलायबल पब्लिक हेल्थ सिस्टम चाहिए, क्योंकि पब्लिक हेल्थ सिस्टम का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जिस कंट्री ने पब्लिक हेल्थ सिस्टम को ख़त्म किया तो they have been, and we have examples like the United States of America. लेकिन उसके साथ आपको क्या चाहिए? To be a good public health system to be complemented and supplemented by a private sector, which is ethical and which has a service dimension and not just a profit. एक और बात कहूँगा, बहुत important बात ये है